हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक मिड साइज बैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सीएसबी बैंक। ठीक है, सीएसबी बैंक अगर देखो तो जो है ये काफ़ी ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक है। ठीक है, ये जो है अगर देखो तो ये साउथ बेस, इनका साउथ में जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। ठीक है, ये काफ़ी ओल्डेस्ट बैंक है, मतलब अगर इनका जर्नी अगर देखो स्टार्ट हुआ था 1920 से। ठीक है, देन उस समय जो है कंपनी जो है गोल्ड लोन प्रोवाइड करती थी। ठीक है, गोल्ड लोन के साथ साथ कंपनी जो है धीरे धीरे जो है वो रिटेल में फोकस कर रही है। रिटेल हो गया, देन आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गया। ठीक है, पर्सनल, देन इसमें लोन हो गया, लोन वगैरह, लोन एंड एडवांस हो गया। ठीक है, एक्चुअली कंपनी जो है अगर देखा जाए तो माइक्रो फाइनेंस, रिटेल कस्टमर, एमएसएमई, कॉरपोरेट, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सब में जो है कंपनी फोकस कर रही है। ठीक है, कंपनी का अगर देखो तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा वो गोल्ड लोन वाला जो सेगमेंट है वहाँ से आता था। ठीक है, देन आस्ते आस्ते कंपनी जो है मतलब और भी जितने सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब जो रिटेल, जैसे रिटेल मान लो, एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस, इन सब को जो है ये कंपनी जो है वो ऐड, मतलब इन सब पर भी कंपनी फोकस कर रही है, क्योंकि कंपनी भी जो है वो पैन इंडिया में अपना प्रेजेंस बनाना चाहती है। ठीक है, पूरे पैन इंडिया में। तो उसके लिए जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने ये मतलब अगर पूरे पैन इंडिया में अगर प्रेजेंस आपको बनाना है तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट से आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको मिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाना होगा, क्योंकि अगर मान लो अगर आप एक प्रोडक्ट सिर्फ ये कंपनी गोल्ड लोन ही देगी तो सिर्फ गोल्ड लोन से पूरे पैन इंडिया में ये प्रेजेंस नहीं बना पाएगी। इसलिए कंपनी जो है गोल्ड लोन के साथ साथ रिटेल, देन माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई, कॉरपोरेट, ये सब में जो है कंपनी आज तक ये फोकस कर रही है। ठीक है, और कंपनी जो है इनका जो मतलब इनका प्रोडक्ट एंड सर्विस देखो अक्रॉस पर्सनल बैंकिंग, लोन एंड एडवांस एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, सब में जो है कंपनी फोकस कर रही है। ठीक है, और सब में जो है आस्ते आस्ते कंपनी जो है आ रही है। ठीक है, गोल्ड लोन के साथ साथ ये सब भी प्रोडक्ट जो है वो अपना जो है वो ला रही है। ठीक है, अगर आप इनका रिजल्ट वगैरह देखो तो जितने भी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे आप मान लो एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, देन आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, जितने भी बैंक है, इंडसइंड हो गया, इन सब प्राइवेट बैंक में देखो तो ये बैंक का अगर आप नंबर देखो तो ये बैंक का नंबर सबसे बेस्ट है। ये मिड साइज बैंक होने के साथ साथ इनका अगर आप Q2 का अगर आप नंबर वगैरह देखो तो नंबर भी वो जो है आपका टोटल अगर इनका ग्रोस एडवांस देखो तो 29% से इंक्रीज हुआ है वाई ओ वाई लेवल पे। देन इनका डिपॉजिट देखोगे, टोटल डिपॉजिट तो इनका 25% से इंक्रीज हुआ है। देन इनका जो टोटल बिजनेस देखोगे, जो टोटल बिजनेस वो 27% जो है 27% से इंक्रीज हुआ है। देन इनका टोटल इनकम देखोगे, मतलब जो गोल्ड लोन वाला पोर्टफोलियो है वो 37% से वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देन इनका नेट इंटरेस्ट इनकम देखो वो 15% से इंक्रीज हुआ है। इनमें पैट का जो नंबर आया था वो 16% आया था। ठीक है, ये इनका जितना भी सारा हमने मैट्रिक्स बताया ना, जैसे ग्रॉस एडवांस, डिपॉजिट, टोटल बिजनेस, इन सब में देखो तो इस सब में ग्रोथ है। 29% से इनका सिर्फ ग्रॉस एडवांस जो है वो 29% इसका मतलब इंक्रीज हुआ। डिपॉजिट 25% से। देन इनका सिर्फ अगर आप देखो तो सिर्फ जो इनका पैड का जो नंबर आया था वो पैड जो है वो 16% आया। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने बताया है, और इनका नेट एनपीए जो है देखो तो वो 0.69 है। आरओए देखो तो 1.5% है। देन नीम देखो तो 4.30% है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, कंपनी बता रही है कि इनका FY 27 से जो है इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो कंपनी जो है मतलब अभी जो वो टेक्नोलॉजी में जो है वो काफ़ी मतलब जो टेक्नोलॉजी जो है इनका जो कंपनी जो है वो काफ़ी फोकस कर रही है टेक्नोलॉजी पे। क्योंकि अगर मान लो अगर मान लो टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करेगी कंपनी, तो किसी भी कस्टमर को अगर मान लो अगर उनको अगर लोन चाहिए तो एक दिन में अगर मान लो उसको अगर मान लो किसी भी कस्टमर को अगर लोन चाहिए, ठीक है,
तो अगर लोन अगर कंपनी के पास अगर आती है कस्टमर, तो वो कस्टमर को जो है उनके सारा कुछ डिटेल्स जो है उनका पर्सनल बैकग्राउंड हो गया, उनका सारा कुछ डिटेल्स वगैरह जो चेक करना रहता है, उन सब के लिए इनको तो आपको टेक्नोलॉजी लगेगा ही। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो वो कस्टमर का जो इनका बैकग्राउंड वगैरह जो है, उनका सारा कुछ जो बैंक जो चेक करती है लोन देने से पहले, ठीक है, तो उनका जो बैकग्राउंड वगैरह वो चेक नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा, कस्टमर जो है वो बैंक छोड़कर किसी और अदर बैंक में जाएंगे। इससे क्या होगा, इनका रेवेन्यू वगैरह जो वो डिक्रीज होगा। लेकिन ऐसा हो ऐसा होगा यदि कस्टमर कंपनी अगर ऐसा नहीं करे। लेकिन कंपनी जो है अभी टेक्नोलॉजी में फोकस कर रही है, ठीक है। इसीलिए कंपनी देखो तो आस्ते आस्ते जो है कंपनी यही बता रही है कि इनका जो टेक्नोलॉजी में फोकस करने से जो है इनका थोड़ा जो है वो पैट वगैरह में जो है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो है टेक्नोलॉजी वगैरह देखो तो उसमें जो है वन टाइम जो है पेमेंट करना पड़ता है। देन अब ये जो है धीरे धीरे उस क्या होगा, उसके बाद से ये आस्ते आस्ते फिर वहाँ से जो है रेवेन्यू वगैरह देन प्रॉफिट वगैरह सब जो है वो आने लगेगा। अगर कंपनी देखो तो कंपनी जो है अपने जो इनका कासा वाला जो सेगमेंट है, कासा रेशियो, उसमें जो है कंपनी इम्प्रूव उसको जो है इम्प्रूव कर रही है। देन कंपनी जो है कंसिस्टेंसी के साथ इनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो उस पर फोकस कर रही है। देन कंपनी का जो एसेट क्वालिटी अगर देखो एंड इनका जो स्ट्रॉन्ग कलेक्शन देखो, कलेक्शन देखो, रिस्क मैनेजमेंट देखो, इस सब में कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है। इनका जो अगर ग्रॉस एडवांस वाला जो था इनका सेगमेंट, उसमें अगर देखो तो 29% से इंक्रीज़ हुआ। क्योंकि लास्ट ईयर अगर देखो तो 26,871 करोड़ आया था, ठीक है। जो इस ईयर अगर देखो तो 34,712 करोड़ आया, तो ये 29% का इनका जो है वो इंक्रीज़ हुआ। देन इनका अगर आप गोल्ड लोन वाला पोर्टफोलियो देखो तो वो 37% से इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि लास्ट ईयर 12,005 करोड़ था, इस ईयर देखो तो 16,456 करोड़ आया, ठीक है। दिन का डिसबर्समेंट देखो वो 50% से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो है 86,9 मतलब 8,692 करोड़ था, और इस ईयर देखो 13,000 करोड़ है लगभग, ठीक है। जो 50% से जो है ये इंक्रीज़ हुआ है। देन इनका आर ओ ए देखो सारा कुछ जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि अगर आर ओ ए देखो तो लास्ट ईयर 14.53 था, अभी 14.46 है, ठीक है। आर ओ ए देखो तो वो 1.50 था, इस ईयर जो है 1.33 है। देन इनका जो क्रेडिट कॉस्ट देखो तो 0.15 है, और अभी 0.53 है, ठीक है। लास्ट ईयर 0.15 था लास्ट ईयर, इस ईयर जो है 0.53 है। कंपनी ने बताया कि इसके जो है कुछ ग्रोथ पिलर्स है, जैसे गवर्नेंस, कॉम्प्लायंस, कस्टमर ओरिएंटेशन, टेक्नोलॉजी एंड पीपल एंड कल्चर। अगर मेन देखो तो इनका जो कॉम्प्लायंस है, टेक्नोलॉजी एंड पीपल और कल्चर, ये जो है ये मेन थ्री इनके जो है ग्रोथ पिलर्स है, ठीक है। तो इनका जो बैंक का आप जो है इनके मतलब बैंक का जो मतलब ये जो बैंक है एक मिड साइज बैंक है। बट ये बैंक जो है ये काफ़ी अच्छा, मतलब मिड साइज में अगर देखो तो इनके मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट है इस बैंक के, और इनका जो रेशियो वगैरह है काफ़ी अच्छा है। देन बैंक जो है वो पैन इंडिया में पूरे मतलब फोकस कर रही है फैलने का, ठीक है। पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस करना चाहती है, पूरे पैन इंडिया में आना चाहती है, ठीक है। उसके लिए कंपनी गोल्ड लोन के साथ साथ जो है रिटेल लोन, रिटेल माइक्रो फाइनेंस सब में जो है ये फोकस कर रही है, ठीक है। इनके मैनेजमेंट एकदम बेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। देन इनका जो रिजल्ट वगैरह देखो तो और जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक, उन बैंकों के मुकाबले ये बैंक का नंबर सबसे बेस्ट आया, ठीक है। अभी भी ये जो है ये इनका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो जो है 37% से इंक्रीज़ हुआ है, डिसबर्समेंट इनका 50% से इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये अगर नंबर देखो और बैंक के अलावा, तो ये बैंक का नंबर जो है सबसे अच्छा नंबर है, ठीक है। मिड साइज बैंक में अगर देखना चाहते हो तो ये बैंक आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर इनका जो परफॉर्मेंस वगैरह है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। गाइडेंस वगैरह अगर देखो तो कंपनी बोल रही है कि आगे जो है वो 27 से जो इनका गाइडेंस जो है आस्ते आस्ते पैड जो है इनका जो है आस्ते आस्ते इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, ठीक है। तो और भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके अलावा इनका नंबर काफ़ी अच्छा नंबर है, ठीक है। तो इस बैंक में बिजनेस में यहीं तक रखते हैं।